हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट क्लास का जो टॉपिक था हमारा था वो लॉ ऑफ डिमांड पे हम लोग बातें कर रहे थे। इसको रिपीट करते हैं। लॉ ऑफ डिमांड क्या होता है? लॉ ऑफ डिमांड बोलता है कि जब भी किसी चीज़ का दाम बढ़ता है उसका डिमांड कम हो जाता है। लॉ ऑफ डिमांड बोलता है प्राइस और क्वांटिटी डिमांडेड का अपोजिट रिलेशन होता है। एक बढ़ता है तो दूसरा घटता है। प्राइस बढ़ता है, दाम बढ़ता है तो लोग सामान खरीदना कम कर देते हैं, डिमांड कम हो जाता है। और प्राइस अगर घट जाता है, कम होता है तो डिमांड बढ़ जाता है। प्राइस कम होने की वजह से लोग ज़्यादा सामान खरीदते हैं। ये होता है लॉ ऑफ डिमांड। लॉ ऑफ डिमांड को आगे कंटिन्यू करते हैं। लॉ ऑफ डिमांड का एक टॉपिक, लॉ ऑफ डिमांड का कुछ एक्सेप्शंस हैं। एक्सेप्शंस जिसे बोलते हैं अपवाद। कुछ प्रोडक्ट ऐसे हैं जहाँ पे लॉ ऑफ डिमांड फॉलो नहीं करता, जहाँ पे उनका दाम बढ़ने पे उसका डिमांड कम नहीं होता। जो सबसे पहला वो चीज़ है उसमें है इन्फीरियर गुड्स। उसको आप हेडिंग डाल के लिख सकती हैं, एक्सेप्शंस ऑफ लॉ ऑफ डिमांड। एक्सेप्शंस ऑफ द लॉ ऑफ डिमांड। एक्सेप्शंस ऑफ द लॉ ऑफ डिमांड मीन लॉ ऑफ डिमांड कहाँ पे फॉलो नहीं होगा, ये वो पॉइंट्स हैं। इन जगहों पे लॉ ऑफ डिमांड वर्क नहीं करेगा। पहला जिसके अंदर पॉइंट है लिखिए, गिवन गुड्स। गिवन गुड्स यहाँ पे लिख लीजिए। गिवन गुड्स में फॉर एग्जांपल ब्रेड। फॉर एग्जांपल ब्रेड। गिवन गुड्स इस पे कि जो है ब्रेड पे एक रिसर्च किया गया था, टेस्ट किया गया था फॉरेन में। तो रिसर्च में ये पाया गया ब्रेड ऐसी चीज़ है जिसका जब दाम बढ़ा तो उसका डिमांड बढ़ा। ब्रेड ऐसी चीज़ पाया गया कि जब उसका दाम बढ़ा तब उसका डिमांड भी बढ़ गया। वजह क्या था ऐसा होने का? कि पहले लोग जो है ब्रेड को जो है सिर्फ गरीबों का खाना मानते थे, कि वो सिर्फ गरीब खाते हैं। पैसे वाले ब्रेड को नहीं खाया करते थे। जब ब्रेड का दाम बढ़ा, वो गरीब तो कंज्यूम कर ही रहा था उसको, लेकिन जब दाम बढ़ गया तो उसको अमीर भी कंज्यूम करना स्टार्ट कर दिए। उनको लगने लगा कि अब सस्ता चीज़ नहीं रहेगा, ये बेकार चीज़ नहीं रहेगा, अब ये थोड़ा कॉस्टली हो चुका है। कॉस्ट मतलब उसमें कुछ पैसा लग रहा है। जब पैसा लग रहा है मतलब ये उसकी क्वालिटी अच्छी होगी, तो ये मान के जो है लोग उसको खरीदने लगे। तो ब्रेड का एग्जांपल लिया गया, टेस्ट ब्रेड पे देखा गया। जब ब्रेड का प्राइस बढ़ा, इन शॉर्ट इस गिवन गुड्स को आप समझिए इन शॉर्ट में, कि जब ये एग्जांपल में देखा गया, ट्रायल में देखा गया, जब ब्रेड का प्राइस बढ़ा वैसे वैसे ब्रेड का डिमांड भी बढ़ता गया। तो यहाँ पे लॉ ऑफ डिमांड काम नहीं किया। लॉ ऑफ डिमांड बोलता है जैसे जैसे प्राइस बढ़ेगा वैसे वैसे डिमांड घटेगा। लेकिन ब्रेड के केस में दूसरा हुआ, जैसे जैसे प्राइस बढ़ा वैसे वैसे उसका डिमांड भी बढ़ा। दूसरा इसमें लिखिए एक्सेप्शन, स्पेक्यूलेशन। स्पेक्यूलेशन SPECULATION। स्पेक्यूलेशन SPECULATION। स्पेकुलेशन मीन्स होता है कि सट्टेबाजी। जहाँ पे स्पेकुलेशन का चांस होगा, बढ़ जाएगा, वहाँ पे लॉ ऑफ डिमांड वर्क नहीं करेगा। फॉर
फॉर एग्ज़ाम्पल आपने अभी हाल फिलहाल में कोरोना के वेव्स देखें और वहाँ पे आपने देखा कि जो है बहुत सारे चीज़ों की काले बाजारी होने लगी थी। आर्टिफिशियल स्कैर्सिटी बना के लोग काला बाजारी कर रहे थे उन सामानों का। तो ये स्पेकुलेशन वर्ड उधर ही इस्तेमाल कर रहा है कि जब लोगों को लगेगा कि इसका अभी दाम आगे और भी बढ़ सकता है, इस प्रोडक्ट का, तो लोग उसको ज़्यादा से ज़्यादा खरीदने लगते हैं। जैसे कि हमने देखा था कोरोना काल में दवाइयों का शॉर्टेज हुआ था, कुछ खाने पीने की चीज़ों पे जो है लोग टूट पड़े थे, कितना ज़्यादा हम इकट्ठा कर लें। कोरोना में यूज़ होने वाली दवाइयों की शॉर्टेज हो गई थी, लोग अपने घर में उसका इकट्ठा करना शुरू कर दिए थे। तो स्पेकुलेशन मीन्स हुआ यहाँ पे कि जब हमको लगता है कि आगे इस चीज़ का दाम और बढ़ेगा। मान लीजिए अभी किसी चीज़ का दाम 100 रुपये है और बढ़ के उसके दाम अभी 120 रुपये हो गया, लेकिन अब फ्यूचर में उसको लोगों को लग रहा है कि फ्यूचर में जो 120 रुपये हुआ है अब 140 हो सकता है, 150 हो सकता है, 200 हो सकता है, फ्यूचर में दाम इसका और भी बढ़ सकता है। तो लोग वहाँ पे उस प्रोडक्ट को और ज़्यादा परचेज़ करने लगते हैं। भले दाम भी उसका बढ़ता रहता है और लोग उसको परचेज़ भी करते रहते हैं ज़्यादा क्वांटिटी में, क्योंकि लोगों को उम्मीद रहता है कि अभी ये और आगे बढ़ेगा, ये आगे और ज़्यादा हो जाएगा। तो इसी को बोलते हैं स्पेकुलेशन। जब लोगों को उम्मीद रहता है कि आगे प्राइस और बढ़ सकता है तो बढ़े हुए दाम पे भी लोग सामान ज़्यादा खरीद लेते हैं, क्योंकि आगे वाले समय में फ्यूचर में दाम हो सकता है इसका और भी ज़्यादा बढ़ जाए। तो इसी को बोलते हैं स्पेकुलेशन। और इस केस में जब दाम बढ़ता है तो प्रोडक्ट का डिमांड भी बढ़ता है, क्योंकि लोगों को अंदर एक्सपेक्टेशन रहता है कि इसका प्राइस अभी और जाएगा। फॉर एग्ज़ाम्पल किसी प्रोडक्ट का दाम 100 रुपये था, 100 रुपये से बढ़ के उसका दाम 120 रुपये हुए, तो दाम बढ़ते ही लोगों के अंदर ये फीलिंग आ गया कि अभी इसका दाम और ऊपर जाएगा, अभी 120 हुआ है, इसका दाम 200 तक जा सकता है। तो लोग उसको और ज़्यादा खरीदने लगेंगे। भले वो 100 से बढ़ के 120 हो गया है, उसका डिमांड कम नहीं होगा, लेकिन उसको लोग और ज़्यादा खरीदेंगे, डिमांड बढ़ जाएगा उसका। वजह क्या रहेगा, लोगों को उम्मीद रहेगा कि ये इसका दाम 200 रुपये तक जा सकता है। तो यहाँ पे फिर स्पेकुलेशन शुरू हो जाएगा, लोग 120 रुपये में ख़रीदना शुरू कर देंगे ताकि उसका दाम जब ऊपर जाए 200 हो तो वहाँ पर ले जाके हम बेच दें और बीच का प्रॉफिट हम कमा लें। तो लोग 120 पे ख़रीदना शुरू कर देंगे, जब 130 होगा तो 130 पे और लोग खरीदेंगे। तो जैसे जैसे प्राइस बढ़ेगा उसका डिमांड भी बढ़ेगा, क्योंकि लोगों को लगेगा अब इसका प्राइस और भी ऊपर जा सकता है। थर्ड लिखिए, प्राइस पहला था गिवन गुड्स, दूसरा है स्पेकुलेशन। थर्ड लिखिए, प्राइस एज इंडिकेटर ऑफ क्वालिटी। प्राइस एज इंडिकेटर ऑफ क्वालिटी। कई बार कुछ प्रोडक्ट्स होते हैं जो लोगों के सामने ये इमेज बनाए रहते हैं कि वो जितना महंगा रहेगा वो उतना अच्छा क्वालिटी उसका रहेगा, वो जितना महंगा रहेगा उतना अच्छा क्वालिटी रहेगा। तो लोग जब किसी ब्रांड से, किसी प्रोडक्ट से ये उसका इमेज बना रहता है वो जितना महंगा लेंगे वो उतना अच्छा क्वालिटी का मिलेगा। तो वैसे सिचुएशन में जब उस प्रोडक्ट का दाम बढ़ता है, उसका रेट बढ़ता है, तो जो उसके कंज्यूमर्स होते हैं ये सोचते हैं कि वो सोचते हैं, एज्यूम करते हैं कि इसकी क्वालिटी और इम्प्रूव हुई होगी, इसका दाम बढ़ाया है कंपनी ने तो मतलब इसके अंदर और अच्छा, इस प्रोडक्ट को और ज़्यादा अच्छा और ज़्यादा यूज़फुल बनाया होगा। तो इसलिए उस प्रोडक्ट का दाम और बढ़ता है, तो उसका परचेजिंग भी बढ़ता है। यहाँ पे लॉ ऑफ डिमांड काम नहीं करता है। तो आपको वो 3 जगह बताया गया जहाँ लॉ ऑफ डिमांड वर्क नहीं करेगा। पहला गिवन गुड्स, दूसरा स्पेकुलेशन जहाँ पे ये उम्मीद रहेगा कि दाम अभी और आगे बढ़ सकता है, और थर्ड बताया गया प्राइस एज अ इंडिकेटर ऑफ क्वालिटी। ये जो 3 थे एक्सेप्शंस हैं, एक्सेप्शन ऑफ लॉ ऑफ डिमांड है। लॉ ऑफ डिमांड के अपवाद, हिंदी में अपवाद बोलते हैं, इन जगहों पे लॉ ऑफ डिमांड वर्क नहीं करता, लॉ ऑफ डिमांड यहाँ पे फेल हो जाता है। अब जो नेक्स्ट टॉपिक है आप लोग के सिलेबस में
वो है लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी नया टॉपिक है आपके सिलेबस में। लॉ ऑफ डिमांड के बाद आपके स्क्रीन पे दिख भी रहा है लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। इसके बारे में आपको जानना है कि ये लॉ क्या बतलाता है। इसके पहले जो टॉपिक था वो लॉ ऑफ डिमांड था, ये लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी जानने से पहले हम लोग को जानना पड़ेगा कि यूटिलिटी क्या होता है। आपके स्क्रीन पे दिख भी रहा होगा कि यूटिलिटी की मीनिंग क्या होती है। The term utility may be defined as amount of satisfaction to be derived from consuming a commodity। तो यहाँ बोल रहा है कि जब हम किसी कमोडिटी को कंज्यूम करते हैं, यूज़ करते हैं, उससे जो हमको संतुष्टि मिलती है उसी को हम बोलते हैं यूटिलिटी। जैसे रास्ते में गर्मी में हम कहीं पैदल चल रहे हैं और पैदल धूप में चल रहे हैं, तो धूप में चलने से हमें क्या लगेगा, प्यास लगेगा, और सामने से कोई एक हल्का ठंडा लस्सी, कोल्ड कॉफ़ी या मैंगो जूस ला के दे दे आपको, या आप कहीं बैठ के प्यासी हैं, मैंगो जूस या लस्सी या फिर कोई कोल्ड ड्रिंक इस तरीके का कोई ड्रिंक पीने जा रही हैं, तो देख के क्या लगता है कि जल्द से जल्द इसको हम पिएँ, और जैसे ही पहला घूंट पीती हैं तो बहुत ठंडक मिलता है, बहुत सेटिस्फैक्शन मिलता है। उसी तरीके से जब बहुत तेज़ से भूख लगा रहता है आपको और कुछ खाने को मिल जाए उस समय आपके मनपसंद चीज़, तो उस समय क्या होता है, बहुत आंतरिक संतुष्टि मिलती है, सेटिस्फैक्शन मिलता है आपको उसको कंज्यूम करते ही, पहला कोर खाते ही। उसी को बोलते हैं यूटिलिटी, कि कितना आपको संतुष्टि दे रहा है वो प्रोडक्ट आपको कंज्यूम करने पे। और इस यूटिलिटी की एक खासियत है, इस यूटिलिटी सेटिस्फैक्शन को यूटिलिटी बोलते हैं। इस संतुष्टि को, इस सेटिस्फैक्शन की एक खासियत है, जैसे जैसे आप उस प्रोडक्ट को कंज्यूम करते जाएंगे आपके लिए उसकी यूटिलिटी कम होती जाएगी। जैसे कि अगर आपको भूख लगा है और आपको जो है आपका मनपसंद कोई खाना मिल जाए, तो जब पहला कोर आप खाएंगी उसमें जो संतुष्टि मिलेगा आपको सबसे ज़्यादा मिलेगा, आपको सबसे ज़्यादा सेटिस्फैक्शन उस पहले कोर में मिलेगा। फिर जैसे ही दूसरा कोर आप खाएंगी तो पहले कोर से संतुष्टि थोड़ा सा कम हो जाएगा। पहले कोर में खाने में जितना अच्छा आनंद आया होगा, जितना आपको अच्छा लगा होगा, संतुष्टि मिली होगी, दूसरे कोर में उतनी नहीं मिलेगी। तीसरे कोर में और कम हो जाएगा, चौथे कोर में और कम हो जाएगा, और पांचवें बाइट में और कम हो जाएगा, छठे बाइट में वो और कम हो जाएगा। और एक समय के बाद ऐसा आएगा कि आपको वो सामान को खाने का बिल्कुल इच्छा ही नहीं करेगा, और वहाँ पे आपका मन पूरा भर चुका रहेगा, और वहाँ पे अब आपको उसको यूज़ करने का मन नहीं करेगा। जितना पहले कोर में जो जितने एक्साइटेड से खाए थे, जितना संतुष्टि मिला था, एक समय के बाद आप फिर उसको खाना नहीं चाहेंगे, बोलेंगे नहीं बस मेरा पेट भर गया, मन भर गया, अब हम नहीं खा सकते। तो वहाँ पे आपकी यूटिलिटी नेगेटिव हो जाएगी, माइनस में चल जाएगी। इसी को बोलते हैं यूटिलिटी, कि जब किसी चीज़ को हम कंज्यूम करते हैं उससे जो सेटिस्फैक्शन हमको मिलता है, उस सेटिस्फैक्शन को हम बोलते हैं यूटिलिटी। यहाँ पे भी देखिए हुए बता रहा है, द टर्म यूटिलिटी may be defined as the amount of satisfaction to be derived from consuming a commodity or service at a particular time। एक समय पे उसको जो कंज्यूम करने पे, यूज़ करने पे जो हमको संतुष्टि मिलती है उसी को हम यूटिलिटी बोलते हैं। इट इज़ particular service at a particular time, it is essentially a psychological कॉन्सेप्ट है। ये बोल रहा है कि आपके ये मानसिक कॉन्सेप्ट भी हो सकता है, आपके मन का ये बनाया हुआ कॉन्सेप्ट हो सकता है। मानसिक मीन्स की ये फीलिंग पे है, क्योंकि ये
जैसे पहला कोर खाने का खाया, फिर दूसरा कोर खाया, तीसरा कोर खाया, वो सेटिस्फेक्शन कम होते जा रहा है। तो आपकी ये साइकोलॉजिकल दिमागी मनोवैज्ञानिक कॉन्सेप्ट है ये यूटिलिटी। फिर बोल रहा है अकॉर्डिंग टू मार्शल, जो कि एक एक्सपर्ट है इकोनॉमिक्स के, यूटिलिटी इज टेकन टू बी कोरिलेटिव टू डिज़ायर और वांट। तो बोला यूटिलिटी जो है रिलेट होता है डिज़ायर और वांट से। जितना ज़्यादा डिज़ायर और वांट रहेगा उतनी ज़्यादा उसकी यूटिलिटी रहेगी। इन अ ब्रॉड सेंस द यूटिलिटी इज सिनोनिम्स विथ वेलफेयर, इकोनॉमिक वेलफेयर, सेटिस्फैक्शन एंड ओकेजनली हैप्पीनेस। उसके बाद बोल रहा है दस यूटिलिटी इज जनरल टर्म। ये आप 5वें लाइन के लास्ट में देखिए, दस यूटिलिटी इन जनरल टर्म्स इकोनॉमिस्ट यूज टू डिनोट द सेटिस्फैक्शन, प्लेजर और बेनिफिट रिसीव्ड बाय कंज्यूमर फ्रॉम देयर कंजम्पशन ऑफ गुड्स और सर्विसेज। तो बोल रहा है यूटिलिटी को जो है जो इकोनॉमिस्ट होते हैं वो यूज़ करते हैं एज अ सेटिस्फैक्शन, एज अ प्लेजर which consumer achieve from consuming of that goods and services। वो गुड्स और सर्विसेज को यूज़ करने पर जो सुकून पाता है जो कंज्यूमर, उसी सुकून को, उसी सेटिस्फैक्शन को हम यूटिलिटी बोलते हैं। और लॉ ऑफ डिमिनिशिंग यूटिलिटी क्या होता है? जैसा कि हमने बताया, पहले कोर को जो पहला बाइट आप खाएंगी, खाने का जब भूखी हैं आप और आपके मनपसंद चीज़ के सामने आ गया, और जब आप पहला बाइट खाएंगी उसका सुकून, उसका प्लेज़र, उसका सेटिस्फैक्शन सबसे ज़्यादा रहेगा। दूसरा कोर खाएंगी सेटिस्फैक्शन कुछ कम हो जाएगा, तीसरा कोर खाएंगी इसका आनंद, उसका प्लेज़र कम हो जाएगा, चौथा कोर, पांचवा बाइट, छठा बाइट, सातवां बाइट, और लास्ट में आते आते फिर आपका पूरा मन भर चुका रहेगा, फिर खाने का इच्छा नहीं करेगा। तो लॉ ऑफ डिमिनिशिंग यूटिलिटी यही बोलता है। लॉ ऑफ डिमिनिशिंग यूटिलिटी बोलता है कि जैसे जैसे हम कंज्यूम करते जाते हैं कोई गुड्स, कोई प्रोडक्ट, कोई सर्विसेज, वैसे वैसे हमारा यूटिलिटी कम होते जाता है, हमारा प्लेज़र, हमारा सेटिस्फैक्शन कम होते जाता है। जो पहली बार हम इसको इस्तेमाल करेंगे या पहला बाइट खाएंगे तो उसका सेटिस्फैक्शन बहुत ज़्यादा रहेगा, दूसरे में कम हो जाएगा, तीसरे में और कम हो जाएगा, चौथे में और कम हो जाएगा, पाँचवें में और कम हो जाएगा, छठे में और कम हो जाएगा। इस तरह ये कम होता जाएगा। तो इसी को बोलते हैं लॉ ऑफ डिमिनिशिंग यूटिलिटी, कि हर एक कंजम्पशन के साथ, हर एक यूनिट को यूज़ करने के बाद नेक्स्ट यूनिट में आपकी यूटिलिटी, उसका सेटिस्फैक्शन लेवल कम होते जाता है। इसी को बोलते हैं लॉ ऑफ डिमिनिशिंग यूटिलिटी। हेडिंग डाल के लिख लीजिए, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। हेडिंग डाल लीजिए, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग, या फिर मीनिंग ऑफ या डेफिनेशन ऑफ लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी का मतलब क्या होता है? दिस लॉ स्टेट्स दैट, लिखिए इसमें, दिस लॉ स्टेट्स दैट as the quantity consumed of a commodity increases, as the quantity consumed of a commodity increases, comma, the utility derived from each successive unit, the utility derived from each successive unit decreases। तो वही बात बोला जो मैंने बतलाया, दिस लॉ स्टेट्स दैट, ये लॉ बोलता है क्वांटिटी कंज्यूम्ड ऑफ अ कमोडिटी इंक्रीजेस, जैसे जैसे हम किसी कमोडिटी के
क्वांटिटी को कंज्यूम करते हैं, बढ़ता है, आगे बढ़ता है, इंक्रीज होता है। द यूटिलिटी डिराइव्ड फ्रॉम ईच सक्सेसिव यूनिट डिक्रीजेज। तो जो सेटिस्फेक्शन मिलता है, जो यूटिलिटी डिराइव्ड होता है, जो प्लेजर मिलता है, जो सेटिस्फेक्शन होता है हर यूनिट से कंज्यूम करने पे, वो घटते जाता है। यही होता है लॉ ऑफ डिमांड। लॉ ऑफ डिमांड में लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी, इसी को बोलते हैं लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी आपने जान लिया कि जैसे जैसे हम कंज्यूम करेंगे किसी प्रोडक्ट को, वैसे वैसे हमें सेटिस्फेक्शन कम होता जाता है, प्लेजर हमारा कम होता जाता है, संतुष्टि हमें कम होता जाता है। पहले कोर में जितना हमें, पहले बाइट में हमें जितना अच्छा लगेगा हमारा खाना, भूख लगा रहेगा, तो दूसरे में हमें उससे कम सेटिस्फेक्शन देगा, तीसरे में और कम देगा, और धीमे धीमे वो इतना कम देगा कि हमें फिर खाने का मन नहीं करेगा। वो खाते ही हमें सेटिस्फेक्शन देने की जगह वो हमें और बेकार लगेगा। वो खाना अच्छा लगना तो दूर की बात, वो बेकार लगने लगेगा एक समय के बाद। तो उसमें देखिए, नेक्स्ट लिखिए मार्जिनल यूटिलिटी। मार्जिनल यूटिलिटी क्या होता है? आपकी स्क्रीन पे लिखा हुआ है, इट इज़ द एडिशनल यूटिलिटी डिराइव्ड फ्रॉम द एडिशनल यूनिट ऑफ अ कमोडिटी। मीन्स जैसे कि अगर किसी आपको नंबर की तरह अगर लेते हैं हम, तो मार्जिनल यूटिलिटी हम नंबर से समझते हैं कि हमें बहुत भूख लगा था, हमें बहुत ज़्यादा भूख लगा था, और हमको कोई खाना दिया, कोई हमें खाना देने के लिए रेडी हुआ। वो बोला कि हम तुम्हें हर बाइट का पैसा लेंगे, हर एक कोर का पैसा तुमसे हम लेंगे, एक साथ हम पैसा पूरे खाने का नहीं लेंगे, हर एक बाइट का हम तुमसे पैसा लेंगे। एक कोर खिलाने का हम पैसा लेंगे अलग, दूसरे कोर का अलग पैसा लेंगे, तीसरे कोर का अलग पैसा लेंगे। तो जब पहला बाइट उसने खिलाया हमें, जब हमें भूख बहुत तेज लगा था और मेरे मनपसंद खाना था, तो जो सबसे पहला बाइट खिलाया उसके लिए हम जो है तैयार थे, बस भूख लगा है, जल्दी से हमें पहला कोर खिलाइए। इस एक बाइट के बदले हम आपको 10 रुपये देने के लिए तैयार हैं, या इस एक बाइट के बदले हम आपको 20 रुपये देने के लिए तैयार हैं। ये पहला बाइट हमको खिलाएंगे तो हमको अब 20 रुपये हम इसके लिए देंगे। तो पहला कोर खाएँ, हमें बहुत संतुष्टि मिला, अच्छा लगा, 20 रुपये हमें लगा वसूल हुआ। फिर दूसरा बाइट, क्योंकि पहला बाइट हम खा लेंगे तो हमारा भूख थोड़ा सा शांत हो जाएगा, पेट में कुछ जाते ही भूख शांत हो जाता है। तो अब दूसरे बाइट के लिए हम फिर उतना पैसा देने के लिए तैयार नहीं रहेंगे, क्योंकि अब हमारा भूख थोड़ा सा शांत हो गया है। तो फिर दूसरे बाइट के लिए हम बोलेंगे हम अब इसके लिए हम 18 रुपये देंगे, दूसरा यूनिट के लिए हम देंगे 18 रुपये। फिर जो तीसरा कोर के लिए बोलेगा, तीसरा कोर के लिए मैं कितना पैसा दोगे, तो तीसरे कोर के लिए हम बोलेंगे क्योंकि 2 कोर खा लिए, मेरा भूख और कम हो गया। अब जो तीसरे कोर के लिए हम देंगे, वो देंगे हम उसको 15 रुपये, कि अब हम उसको 15 रुपये देंगे इसके लिए। फिर जब चौथा कोर आएगा तो हम बोलेंगे अब हम 13 देंगे। फिर पाँचवा कोर आएगा तो हम बोलेंगे अब 11 देंगे। फिर छठा बाइट खाएंगे, छठा कोर खाएंगे तो 10 बोलेंगे। फिर सातवां खाएंगे तो फिर 9 बोलेंगे। इस तरह करते करते एक समय आएगा हमारा पेट भर जाएगा। फिर हम बोलेंगे कि अब हम इसका पैसा अब नहीं देना चाहते हैं, अब हम इसका 1 रुपया भी नहीं देंगे। जाहिर सी बात, जब पेट भर जाएगा तो फिर आप नहीं खाना चाहेंगी, उसके लिए आप बोलेंगे कि हम अब 1 रुपया भी नहीं देंगे। तो इसी को बोलते हैं मार्जिनल यूटिलिटी। अब मार्जिनल यूटिलिटी इसमें क्या बोलते हैं, जैसे पहले कोर के लिए हम 20 रुपये देने के लिए तैयार थे, और जो दूसरा कोर था उसके लिए हम कितना देने के लिए तैयार थे, 18 रुपये। तो ये जो 20 रुपये है, फिर 18 रुपये था, फिर घट के वो 15 रुपये हो गया, कि हम 15 रुपये देने के लिए तैयार थे, क्योंकि वो 15 रुपये के बराबर का सेटिस्फेक्शन हमको मिल रहा था उस तीसरे कोर में। पहले कोर में हमें 20 रुपये के बराबर का सेटिस्फेक्शन मिल रहा था, तो हम 20 रुपये देने के लिए तैयार थे। दूसरे कोर में हमें 18 रुपये के बराबर का सेटिस्फेक्शन मिल रहा था, तो हम 18 रुपये देने के लिए तैयार थे। तीसरे कोर में हमें 15 रुपये बराबर का सेटिस्फेक्शन मिल रहा था, तो हम 15 रुपये देने के लिए तैयार थे। तो ये जो 20, 18, 15, ये है क्या, इसी को बोलते हैं मार्जिनल यूटिलिटी, कि हम नेक्स्ट यूनिट को कंज्यूम करने के लिए कितना पैसा या कितना सेटिस्फेक्शन पा रहे हैं। नेक्स्ट यूनिट को हम पैसे से सेटिस्फेक्शन को आपको बता रहे हैं इसमें एग्जांपल हुए, कि पहले यूनिट को हमने कंज्यूम किया तो हमने 20 से सेटिस्फेक्शन पाया, 20 नंबर दिया मैंने, या फिर 20 रुपये दिया।
दूसरे में 18 दिया, तीसरे में 15 दिया। तो हर यूनिट को जो हम पैसा दे रहे हैं या सेटिस्फेक्शन पा रहे हैं हर यूनिट से, इसी को बोलते हैं मार्जिनल यूटिलिटी। कि पहले में हमने हमारी यूटिलिटी मार्जिनल यूटिलिटी कितनी थी 20, दूसरे में हमारी मार्जिनल यूटिलिटी कितनी हो गई 15, फिर तीसरे बाइट में हमारी मार्जिनल यूटिलिटी कितनी हो गई, नहीं पहले में 20 थी, दूसरे में 18 हुई, तीसरे में 15 हो गया हमारा मार्जिनल यूटिलिटी। फिर जो चौथा बाइट खाएं हम, चौथा कोर खाएं, उसमें हमारी मार्जिनल यूटिलिटी घट के हुई 13। फिर हम जब पांचवा कोर खाएं, पांचवा बाइट खाएं, उस पर हमारी मार्जिनल यूटिलिटी घट के हो गया 13 से 11। तो इसी को बोलते हैं मार्जिनल यूटिलिटी। कि हम नेक्स्ट कंजम्पशन को, नेक्स्ट यूनिट को, नेक्स्ट बाइट को कंज्यूम करने के लिए, जो नेक्स्ट क्वांटिटी हम कंज्यूम कर रहे हैं उसके लिए हम कितना देने के लिए तैयार है या उससे हम कितनी सेटिस्फेक्शन पा रहे हैं, इसी को बोलते हैं मार्जिनल यूटिलिटी। कि हम अगले वाले यूनिट से कितना हम सेटिस्फेक्शन पा रहे हैं। इसको आप स्क्रीन पे देखिए, आपको एक टेबल के थ्रू समझाते हैं हम मार्जिनल यूटिलिटी क्या होता है। ये देखिए आपके स्क्रीन पे दिख रहा होगा, एक टेबल दिख रहा है आपके स्क्रीन पे, रिलेशनशिप बिटवीन टोटल यूटिलिटी एंड मार्जिनल यूटिलिटी। देखिए टोटल यूटिलिटी किसे बोलते हैं और मार्जिनल यूटिलिटी किसे बोलते हैं, आपके स्क्रीन पे इसमें अभी आपको क्लियर हो जाएगा। देखिए सबसे पहला बोल रहा है कि जब सबसे पहला यूनिट हमने कंज्यूम किया, तो वहाँ पे हमने 20 रुपये देने के लिए तैयार थे। मैंने समय 20 रुपये के बराबर वो यूटिलिटी सेटिस्फेक्शन दे रहा था। तो यहाँ पे 20 रुपये दिए हमने टोटल यूटिलिटी, और जो हमारा मार्जिनल यूटिलिटी था वो भी 20 था, क्योंकि ऊपर वाले से माइनस करेंगे, मतलब ऊपर वाले से जो भी ज़्यादा रहेगा उसी को हम बोलेंगे मार्जिनल यूटिलिटी। तो पहले के लिए हमने 20 दिया, तो ये हो गया मार्जिनल यूटिलिटी। फिर दूसरे यूनिट के लिए देखिए हमने कितना दिया 15, तो इसकी मार्जिनल यूटिलिटी हो गई 15। फिर तीसरे यूनिट के लिए हमने दिया 10, तो मार्जिनल यूटिलिटी हो गया 10। और सर देखिए यहाँ पे साइड में ये देखिए टोटल यूटिलिटी दिखा रहा है आपको, ये देखिए टोटल यूटिलिटी लिख रहा है। कि टोटल यूटिलिटी क्या होता है, सारे मार्जिनल यूनिट का जो जोड़ होता है वो होता है टोटल यूटिलिटी। पहला, फिर से मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ आपको, सुनिएगा और देखिएगा भी स्क्रीन पे अपने। जो सबसे पहला यूनिट हमने कंज्यूम किया उससे हमने पाया 20 रुपये के बराबर का 20 सेटिस्फेक्शन पाया, 20 रुपये के बराबर का, या फिर 20 सेटिस्फेक्शन पाया हमने। फिर जो हमने दूसरा यूनिट कंज्यूम किया, दूसरे यूनिट में हमने जो है पाया सेटिस्फेक्शन 15। तो पहले में हमने 20 पाया, दूसरे में हमने 15 पाया, तीसरे में हमने पाया, जो तीसरा यूनिट जब हमने कंज्यूम किया तो उसमें हमने सेटिस्फेक्शन पाया तीसरे यूनिट में 10 का। तो पहले यूनिट का मार्जिनल यूटिलिटी हो गया 20, दूसरे का हो गया 15, तीसरे का हो गया 10। और टोटल यूटिलिटी क्या होता है, सारे यूटिलिटी का जोड़ वो होता है टोटल यूटिलिटी। सारे मार्जिनल यूटिलिटी का जोड़ होता है टोटल यूटिलिटी। जैसे पहले 20 था तो यहाँ मार्जिनल यूटिलिटी भी 20 था। जब दूसरा यूनिट कंज्यूम किया तो जब दूसरे यूनिट में हमें 15 यूटिलिटी और बढ़ गया, पहले में 20 पाया, दूसरे में 15 पाया, तो टोटल कितना हो गया 35। 20 और 15 का जोड़, ये 20 और 15 का जोड़ यहाँ पे हो गया 35। 20 और 15 का जोड़ हो गया 35। तो ये हो गया टोटल यूटिलिटी। मेरे से मार्जिनल यूटिलिटी का जो सब हम ऐड करेंगे तो वो बन जाता है टोटल यूटिलिटी। फिर जब तीसरा यूनिट हमने कंज्यूम किया तो हमने पाया 10 यूटिलिटी, और जब फिर तीनों यूटिलिटी को हम ऐड करेंगे 20, 15 और 10,
इन तीनों को ऐड करेंगे 20, 15 और 10 तो हो जाएगा हमारा 45। टोटल यूटिलिटी हो गया यहाँ पे 45। तो मार्जिनल यूटिलिटी को ऐड करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा टोटल यूटिलिटी। फिर देखिए चौथा यूनिट हमने कंज्यूम किया। जब चौथा यूनिट हमने कंज्यूम किया तो उसमें हमें यूटिलिटी मिला 5। तो ऊपर हमें 45 मिल चुका था, यहाँ पे 5 और मिल गया, तो यहाँ पे हो गया टोटल यूटिलिटी 50। ये 50 हो गया। तो देख लिया आपने मार्जिनल। देखिए मार्जिनल यूटिलिटी घटते जा रहा है, जैसा कि हमने बताया था, हर कोर के साथ, हर एक बाइट के साथ आपका भूख मिटता जाएगा और आप उसकी यूटिलिटी कम होती जाएगी। यहाँ पे देखिए जब पहला यूनिट कंज्यूम किया उसके लिए सबसे ज़्यादा दिया 20 रुपये। फिर जब दूसरा यूनिट कंज्यूम किया फिर पहला यूनिट कंज्यूम किया तो 20 रुपये दिया। जब दूसरा यूनिट कंज्यूम किया तो 15 रुपये दिया। जब तीसरा यूनिट कंज्यूम किया तो 10 रुपये दिया। जब चौथा यूनिट कंज्यूम किया तो यहाँ पे हमने 5 रुपये दिया। और छठा यूनिट कंज्यूम किया तो हमने कुछ नहीं दिया, कुछ मेरा देने का मन था, उससे कुछ सेटिस्फेक्शन हमको नहीं मिल रहा था। तो जैसे जैसे हम यूनिट कंज्यूम कर रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं, वैसे वैसे हमारा सेटिस्फेक्शन कम हो रहा है। इसी को बोलते हैं लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। और हर एक यूनिट के लिए हम जो देने के लिए तैयार होते हैं पैसा, या फिर जो सेटिस्फेक्शन हमें मिलता है, उसी को बोलते हैं हम मार्जिनल यूटिलिटी। पहले के लिए हम 20 रुपये तैयार थे देने के लिए, दूसरे के लिए हम 15 रुपये तैयार थे तो 15 मार्जिनल यूटिलिटी हो गया। तीसरे के लिए हम 10 तैयार थे तो 10 मार्जिनल यूटिलिटी हो गया। चौथे के लिए हम 5 तैयार थे तो 5 मार्जिनल यूटिलिटी हो गया। और इन सारे यूटिलिटी का जो कॉम्बिनेशन होता है वो होता है टोटल यूटिलिटी। पहले में 20 था, फिर 20 और 15 2 हो गए, तो 20 15 को ऐड करके यहाँ पे 35 आ गया। फिर 20 15 10 तीनों मिल गए तो यहाँ पे 45 हो गया। फिर ये चारों मिल गए, 5 और आ गया तो यहाँ 50 हो गया। इसी को बोलते हैं टोटल यूटिलिटी। सारे मार्जिनल यूटिलिटी का ऐड जब करते हैं तो वो कहलाता है टोटल यूटिलिटी। दीज आर सफिशिएंट फॉर टुडे। नेक्स्ट क्लास में हम नए टॉपिक के साथ मिलते हैं।